अब से 6 महीने बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये बात बड़ी मशहूर है। ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस यूपी के चुनाव में कई पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमाती हैं और जाहिर सी बात है कुछ कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम होती हैं। और इस उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का जो वोट है और ख़ासतौर से मुसलमानों का जो वोट है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है सरकार बनाने में और सरकार गिराने में। मुसलमानों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही जो दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी वोट बहुत मायने रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वोट को बखेर दिया जाता है और इस बिखराव से जो फ़ायदा है वो सीधे तौर से बीजेपी को होता है, जिस तरह से 2017 के चुनाव में नतीजे सामने आए थे। ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी खानकाही शख्सियत को और जो एक अपना मजहबी चेहरा है एक पार्टी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का सदर बनाए। पहली मर्तबा हुआ है एसपीएल की तरफ से। इसलिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हज़रत को कि आपने ये ओहदा कबूल किया। आप ऑलरेडी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सदर हैं, वर्ल्ड सूफी फोरम के चेयरमैन हैं। दुनिया आपसे मोहब्बत करती है, लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने खिदमत के इस रास्ते को कबूल किया, इसके लिए बहुत आपको मुबारकबाद। अब हज़रत सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस तरह से इस पूरे समीकरण को देखते हैं। दूसरी पार्टियां भी हैं और सारी की सारी पार्टियां चाहे सपा हो या बसपा हो, साथ में पीएसपीएल, सब ये दावा करती हैं कि हमको बीजेपी को हराना है। इस नारे को, इस कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पार्टीज तो जब बनी है वजूद में आई हैं तो उनका तो मकसद है कि इलेक्शन के अंदर जाना, मेहनत करना और अपनी पार्टी के लिए कोशिश करना कि वो सत्ता के जरिए तक पहुँच जाए। मसला यहाँ पर पार्टीज क्या चाहती हैं वो नहीं है, मसला है अवाम क्या चाहती है। प्रदेश की अवाम जो वोटर्स हैं वो मौजूदा सत्ता से नाराज़ हैं, क्योंकि जो भी वादे मौजूदा सत्ता जो है सरकार उसने जो वादे किए उस वादों की तरफ सरकार बनने के बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा और वो अपने मनमानी काम करते रहे। महंगाई बढ़ती गई, किसान परेशान है, युवा परेशान है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चरमरा चुका है, हेल्थ का सिस्टम बिल्कुल चरमरा चुका है और ये तमाम खामियां ऐसी नहीं कि ढकी छुपी रहती, वो बाहर निकल के आ गई, तराही मची। लेकिन सरकार है कि वो बहाने ढूंढ रही है, बजाय मसाइल को हल करने के वो नए नए मसाइल पैदा करके उन मुद्दों को जिसकी ज़रूरत अवाम को है उससे उसका जहन भटकाने की कोशिश कर रही है। तो लामोहला अवाम तो डिसाइड करेगी कि ये सरकार जो हमने उम्मीद के साथ बनाई थी जो हमारे लिए कुछ काम करेगी। लेकिन जब उन्हें मायूसी हुई तो आज अवाम प्रदेश की हर वोटर इस मूड में आ चुका है कि हमें इस सत्ता को बदलना है, नई सरकार बनाना है। तो क्या लगता है आपको, चूंकि सारी पार्टियां ये दावा कर रही हैं और ये समझ में भी आता है कि जब वोट बिखरेगा तो जाहिर सी बात है फ़ायदा उसी सरकार को होना है या उसी पार्टी को होना है जो लगातार देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। तो ये जो पूरा समीकरण बन रहा है कि सारी पार्टियां वोट बखेरेंगी, तो इसमें पीएसपीएल की तरफ से क्या लोगों को कन्वेंस आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से उनको दावत देंगे? देखिए, ये एक जनरल पहलू है जो आपने सवाल किया कि सारी पार्टियां हैं और सभी की तरफ जब लोग चले जाएंगे अलग अलग पार्टियों की तरफ, नो डाउट वोट बिखरेगा। यही बात है कि जब सब पार्टियां इस बात को कह रही हैं जो एंटी हुकूमत है, पावर है, यानी जो मौजूदा सरकार है इसमें अवाम भी इसके मुखालिफ है, वो भी बदलना चाहती है, लामहला सियासी पार्टियां भी बदलना चाहती हैं। तो गैर भाजपा जो भी पार्टीज हैं जब वो बदलना चाहती हैं तो अवाम से जब वो उम्मीद कर रही हैं कि अवाम इकट्ठा होकर उनको वोट दे दे, तो ये जिम्मेदारी जहाँ तक अवाम की है मुत्तहिद होकर वोट करने की सरकार कभी बदलेगी। तो इतनी ही जिम्मेदारियाँ उन तमाम पार्टियों के मुखियास के लिए, जितनी भी पार्टियाँ हैं सबके मुखिया की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो आपस में यूनाइट हो। ये नामुमकिन नहीं है। अगर आप वाकई सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि ये सरकार जो है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी और तमाम सिस्टम्स के अंदर जो है कमज़ोरियाँ पैदा हुई हैं और वो कोई काम को भी कायदे से नहीं कर पा रही है, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति कर रही है, अगर आप वाकई इसमें सीरियस हैं और इस फिक्र को, इस सोच को जो चलाया जा रहा है इसको अगर वाकई आप ख़त्म करना चाहते हैं
तो आवाम भी यूनाइट हो, आप भी आपस में यूनाइट हो। तो PSPL ने, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ये आह्वान किया है कि हम दरवाज़ा खोल के रखते हैं कि जितने भी गैर भाजपा संगठन हैं, पार्टीज हैं, ये सब मिलकर आपस में इकट्ठा हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए, ताकि जो एंटी गवर्नमेंट है वोटर, वो सब एक जगह उसका वोट हो और ये सरकार बदल सके। जितनी जिम्मेदारी आवाम की है उतनी ही जिम्मेदारी सियासी पार्टी। तो सीधे तौर से आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलायंस अगर हो जाता है, जो बाकी तमाम पार्टियां हैं PSPL के साथ में अगर अलायंस करती हैं, तो आसानी से नफरत की राजनीति को हराया जा सकता है। तो सर, अब ये सबसे पहले तो एक सवाल बड़ा अहम है, वो ये बनता है कि जिस तरह से हम दूसरी पार्टीज़ में देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ के जो मोर्चे को संभाले हुए लोग हैं, या तो वो क्रिकेटर होते हैं या फिर वो मुशायरे पढ़ने वाले होते हैं, और हालिया दिनों में भी कांग्रेस ने कौम का दर्द बेचने का पैसे लेने वाले को जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का सदर बना दिया। तो ये कौम को बेचने का जो एक सारी पार्टियों ने तय कर रखा है, लेकिन PSPL की तरफ से एक अलग फैसला सामने आया और उसमें आपको चुना गया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और लोगों की उम्मीदों को आप किस तरह से पूरा करें? देखिए, PSPL ने ये ज़रूरत PSPL ने महसूस किया, क्योंकि मैं पहले ही से आवाम के अंदर, ख़ासतौर पर मुस्लिम्स के अंदर, मैं आज से नहीं 15-16 साल से काम करता चला रहा हूँ, और एक बहुत बड़ा ग्रुप प्रदेश का, क्या पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी के दरमियान में उनके मसाइल के लिए लड़ाई लड़ता रहा, उनके लिए उनके हुकूक की आवाज़ उठाता रहा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सियासी जमात है, किसी खासतौर पर मुस्लिम से, तो जिन्हें मुस्लिम ने अपना कायल माना, या जो मुसलमान जो अपना बड़ा मानते हैं, ये पहली बार पॉलिटिकली उसी ग्रुप से किसी को चुना गया है। वैसे तो जैसा अभी आपने कहा कि पार्टीज जो है अपने पसंद के मुताबिक, जो उनकी पार्टी में उनकी पसंद बन जाए, या वो ज़्यादा कुर्बत रखता हो हाईकमान से, तो उन्होंने उसका मुस्लिम चेहरा बनाया, बगैर ये जाने हुए कि मुसलमानों में इनकी पॉपुलरिटी कितनी है, मुसलमान इन पर कितना एतमाद करता है। तो इस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ये वाहिद पार्टी है, और इसके अध्यक्ष जो शिवपाल यादव जी हैं, इन्होंने पहली बार मुस्लिम कौम के रहनुमा बनाने के लिए या उनका चेहरा बनाने के लिए उन्होंने उसी में से चुना जो पहले से ही कौम उसे अपना मानती है। तो हज़रत ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि जाहिर सी बात है, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं या जो मुस्लिम लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों या सपा में रहे हों, तो वो चुनाव के उस पार तो वो जनता के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो वो पार्टी की लाइन से अलग हट करके बात नहीं करते। आपने भागीदारी की बात की, 2019 सामाजिक न्याय सम्मेलन भी आपने किया था लखनऊ में। तो ये भागीदारी का जो मतलब है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भागीदारी किस तरह से आप भागीदारी चाह रहे हैं? देखिए, भागीदारी हर प्लेटफॉर्म, पार्टीज के अंदर नुमाइंदगी में भागीदारी, और जब सरकार बने, सरकार के द्वारा जो पब्लिक वेलफेयर में काम किए जाए, उस पब्लिक वेलफेयर के काम में भी भागीदारी, कायदा उसकी एक हिस्सा उसमें बनाया जाए, जिसके साथ ये इनकी भी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तभी वो चीज़ मुसलमानों तक पहुँचेगी। क्योंकि ये सही एक सच्चर कमेटी के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगान मिशन कमीशन की जो है रिपोर्ट है, उसके अंदर बाकायदा सिफारिशात के अंदर जो मुसलमानों के हालात हैं, वो आज गरीबी रेखा के नीचे वो ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। तो ये ऐसे कैसे इसको उठाया जा सकता है? गाँव वाला कहीं ना कहीं फोकस फिर करना पड़ेगा इनको उठाने के लिए। तो वो फोकस करने के लिए हिस्सेदारी चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर का काम करे उसके अंदर बाकायदा फोकस किया जाए कि भाई इस सेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग है, इनको खास तौर पर इस्लाम करने के लिए, इसी को कहते हैं हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी ये भी एक बड़ी अहम बात है, और इसको समझने के लिए जाहिर सी बात है आप राजनीतिक जो सारा समीकरण है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मुसलमानों के अलावा जो छोटी छोटी आबादियाँ हैं, सब कहीं ना कहीं अपने हिस्से के ख्वाब पूरा करने की कोशिश में है, लेकिन मुसलमानों को उनके हिस्से के ख्वाब पूरा करने के लिए कोई इस तरह की कोशिश नहीं की जा रही है। जिस तरह से भी बताया कि सारी पार्टियों ने उन चेहरों को अपना नुमाइंदा बनाया जो उनकी लाइन से अलग हट करके बात नहीं कर सकते थे, और पार्टी जीतने के बाद में वो
जो है पार्टी की गाइडलाइंस के मुताबिक ही वो चल सकते थे, और यही तमाम चीज़ें जो हैं वो अब तक होती रही। और 70 सालों में ये परिवर्तन आया है कि जो मुस्लिम मजहबी चेहरा है, जो बुनियादी तौर से ज़मीनी सतह पर जाकर के लोगों के दर्द को सुनते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और अपने हद तक उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जिस तरह से एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पॉलिटिकल जिस तरह से मदद की जानी चाहिए, वो नहीं हो पाती। इसलिए ये फैसला अशरफ मिल्लत ने लिया मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा होने का। तो हज़रत, अब लोग एक सवाल करते हैं बार बार कि आप वोट काटने के लिए जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या इसका हिस्सा बने हैं, तो ये सवाल जनता का है, अब इसका जवाब आपके पास में क्या है? देखिए, ये जनता जो ये बात आती है, जब कोई मुसलमान खड़ा होता है वो अपने हक की बात करता है तो ये सवाल उठने लगता है कि साहब ये वोट काटने आ गए। और अगर कोई मुसलमान के बिहाफ पर कोई गैर मुस्लिम आवाज़ उठाता है तो ये कहा जाता है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। तो फिर बात कौन करेगा? मुसलमान करता है तो वोट कटुआ हो गया, और कोई गैर मुस्लिम करता है तो कहता है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। इसी जाल में फंसकर मुसलमान आज 70 साल से पीछे होता चला है। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को जान रहा हूँ, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, मैं उनके पास आता जाता हूँ, तो उनकी प्रॉब्लम्स मैं जान रहा हूँ। तो जब मैं जानता हूँ तो मैं नहीं उठाऊंगा तो और कौन उठाएगा? तो प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी, जिसे प्रसपा कह रहे हैं, इस पार्टी का जो मेन लाइन है, जिसको कहता है पार्टी लाइन से हट के, तो पार्टी लाइन से यहाँ भी हट के कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हर पार्टी का डिसिप्लिन होता है। लेकिन पार्टी लाइन है क्या? तो यहाँ की जो पार्टी लाइन है वो है सोशल जस्टिस। अब जब सोशल जस्टिस ही पार्टी लाइन होगी तो कोई बाउंडेशन नहीं है। जहाँ जस्टिस की जरूरत है, जहाँ नाइंसाफी हो रही है, वहाँ जस्टिस, इंसाफ कायम करने के लिए प्रसपा के लोग, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी अगर खड़े होते हैं तो ये पार्टी लाइन का वर्क है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि पार्टी लाइन के अगेंस्ट आप जाके, हाँ, अगर आप नाइंसाफी को बढ़ा रहे होंगे तो पार्टी लाइन के खिलाफ हैं। अगर आप जुल्म कर रहे हैं, करप्शन फैला रहे हैं, तो आप पार्टी लाइन के खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, नाइंसाफी को खत्म करके इंसाफ कायम करने की बात कर रहे हैं, समाज के वीकर सेक्शन जो वीक हैं, चाहे वो एजुकेशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे सोशली हो, जिस अंदाज में भी वीक हैं, अगर आप उनकी मदद करके उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो पार्टी लाइन है। तो यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं उन्हें कभी ये कहना नहीं पड़ेगा कि हम पार्टी लाइन से जुड़कर काम कर रहे हैं इसलिए हम आपका काम नहीं कर सकते। यहाँ हर ज़रूरतमंद का काम करने के लिए प्रसपा के तमाम कार्यकर्ता प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी के तत्पर हर वक्त तैयार रहेंगे, क्योंकि हर कमज़ोर की आवाज़ पर लब्बैक कहना, हाँ कहना, यही हमारी पार्टी लाइन है। जब पिछले कुछ सालों में जिस तरह से विकास पे ताला लगा है, उसके अलावा शिक्षा पे ताला लगा, स्वास्थ्य पे ताला लगा, फिर गंगा के नाम पर राजनीति करने वालों ने गंगा के किनारे किस तरह से लाशों को दफन किया, किस तरह से हिंदू रीति रिवाज के विपरीत जाकर के उन लाशों का अपमान हुआ, ये तस्वीरें भी सारे देश में देखी हैं। और ऐसे वक्त में अगर आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन मुद्दा हो गया। तो इस कॉमन मुद्दे पर भले ही आप अल्पसंख्यक मोर्चा के सदर हैं, लेकिन आप खानकाह से भी आते हैं और आप इस देश की राजनीति का आप हिस्सा होने जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा, तो आपको उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता से अपील क्या करना चाहिए? यही अपील पूरी 24 करोड़ जनता से मेरी अपील यही है कि जो लापरवाहियाँ हुई, जो सिस्टम्स का फेलोर आपको नज़र आ रहा है, आपको गुमराह करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश हिंदू मुसलमान करके की जा सकती है, नफरत फैलाकर अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश की जा सकती है। तो मैं अपील करूंगा कि आप इन तमाम नाइंसाफियों को, जो इंसाफ का तकाजा था कि दुनिया में वो एक महामारी से दुनिया से चला गया, कम से कम उसकी आखिरी रसूमात को उसके धर्म के मुताबिक होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो ये सामाजिक अन्याय है, धार्मिक अन्याय भी कहा जा सकता है, सामाजिक अन्याय भी कहा जा सकता है, इंसानियत सोच बातें हो सकती हैं। तो इसके खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। तो नफरत की राजनीति नहीं, मोहब्बत की राजनीति की जाए, राजनीति जिसमें सोशल जस्टिस, सबको इंसाफ देने की बात हो, सबको मोहब्बत करने की बात हो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा अपना घर है, अपने घर को सेफ करना है, और कोई घर भी मजबूत उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक घर में मोहब्बत नहीं हो। नफरत के माहौल से घर टूटते हैं,
मोहब्बत के माहौल से घर बनते हैं और वही घर मजबूत होता है। हमें दुनिया में सबसे मजबूत घर बनाना है, तो हमारा मुल्क, जिसे हम हिंदुस्तान, भारत, इंडिया इस नाम से हमारे अपने वतन को, अपने मुल्क को, और ये तभी मुमकिन है जब नफरत की बयान को ख़त्म करके मोहब्बत की बयान, जस्टिस की, जब तक जस्टिस कायम नहीं होगा सुकून नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती, तरक्की। यकीनन भारत को पूरी दुनिया में अनेकता में एकता का प्रतीक कहा जाता है। ये देश पूरी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद इस नाम पर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी देश की अस्मिता को ठेस पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है। और इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हैं अशरफ मिल्लत मुसलमानों से ये अपील खुसूसी तौर से की जाती है कि अब तक आपने किसी मजहबी मुस्लिम चेहरे को राजनीति में कबूल नहीं किया, लेकिन एक मरतबा भरोसा करके देखें। उम्मीद करते हैं कि इस राजनीति में परिवर्तन आएगा और जो आपके मसाइल हैं कंप्लीटली भी अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं उन मसाइल का हल ज़रूर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।